गुरुदेव ने सिद्धांत दिया कि दिल बड़ा हर कोई कर सकता है। आज के समय की समस्या है कि व्यक्ति अपने दिल को छोटा करके बैठ गया। यहाँ तक की जो यात्रा है वो ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य का जीवन वरदान में बदलता है यदि हम लोग बांटना शुरू करते हैं। आज की तारीख में हम छोटे से छोटे बच्चे को भी तो बटोरना ही सिखाते हैं। आप सोचिए बांटना सिखाता कौन है? यदि छोटे बच्चे में और बड़े में आप अंतर देखना चाहें तो आप पाएंगे कि छोटे बच्चे के लिए तो छोटी चीज़ भी खुशी का कारण बन जाती है। एक टॉफ़ी का रैपर दिखा दीजिए, खुश हो जाएगा। थोड़ा मुंह पर आप फूंक दीजिए, खुश हो जाएगा। गाना गा दीजिए, खुश हो जाएगा। और बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी चीज़ भी शिकायत का कारण बन जाती है। वो 4-5 वर्ष पहले की घटना है कि माता पिता ने अपनी सारी सेविंग लेकर बच्चे के लिए वो जगुआर खरीदी और खरीद के दी। उसने क्या किया, सीधे ले जाकर के यमुना नगर की नहर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको बेंटली चाहिए थी। अब आप सोचिए कि व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाने के बाद उतनी ही शिकायतें आ जाती हैं। इंसान का दिल छोटा हो गया और ऐसी स्थिति में जब दिल बड़ा होता है, संवेदनाएं खुलती हैं, भावनाएं व्यक्ति की विशाल होती हैं, तो इंसान के अंदर का देवता जागता है। जो अभी तक की यात्रा है वो स्पष्ट करती है कि मनुष्य का जीवन वरदान के रूप में बदलता है यदि हमारे व्यक्तित्व के अंदर से वो धारा निकलती है जहाँ पर हम अपने कल्याण के अलावा समाज के कल्याण के पथ को प्रशस्त करते हैं। पर यदि हम आसपास की ज़िंदगी को उठा करके देखें तो हम पाएंगे कि आज के समय की जो ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियां आ गई और उसमें से बहुत सारी समस्याएं हैं। पर एक आपको बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो ज़िंदगी है वो एक अजीब तरह की रेस में बदल गई है। एक ऐसी रेस में बदल गई है जहाँ पर हर व्यक्ति एक ही चीज़ के पीछे भागा चला जा रहा है और जब तक उसको होश आए तब तक तो बहुत देर हो जाती है। वो आप ये महसूस करके देखिए कि आज की तारीख में हम एक व्यक्ति की सफलता की परिभाषा किस आधार पर तय करते हैं? इस आधार पर तय करते हैं कि औरों की तुलना में उसके पास कितना है। घर है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। पैसा इतना काफ़ी नहीं है, औरों से ज़्यादा है कि नहीं। आदमी के पास गाड़ी है इतना काफ़ी नहीं है, पर औरों से बेहतर है कि नहीं। और व्यक्ति को महसूस भी नहीं होता कि वो कब जिंदगी की इस रेस का हिस्सा बन गया है। घर से बाहर व्यक्ति निकला है, पड़ोसी ने नया घर बनवा लिया, उसको अपना घर छोटा लगने लग जाता है। आदमी कहीं पर सफ़र कर रहा है, दूसरे के पास नया फ़ोन है, उसको अपना फ़ोन पुराना लगने लग जाता है। दूसरे का प्रमोशन हो गया तो हमें हमारी जॉब खराब लगने लग जाती है। इंसान महसूस भी नहीं कर पाता कि कब हमारी ज़िंदगी इस विन और लूज गेम का हिस्सा बन गई है। दूसरे को मिला तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी में सौभाग्य को लेकर के आया। दूसरे को मिला तो व्यक्ति उसे अपनी हार की तरह से स्वीकार करता है। दूसरे का सुख व्यक्ति के लिए दुख बन गया है और इसीलिए आज की तारीख में व्यक्ति अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख से सुखी है। हमें मिले न मिले पर दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो स्थिति है उसके कारण आप जरा सोच के देखिए कि एक छोटा सा जो कागज़ का टुकड़ा है वो व्यक्तियों की ज़िंदगी को रूल करता नजर आता है। हिंदी में हम लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं जायदाद और एक को बोलते हैं विरासत। जो रुपया है, पैसा है, गहने हैं, ये ज़मीन है, ये सब जायदाद के अंदर आते हैं और ये आज तक किसी के हुए नहीं। जिस ज़मीन के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ इसी पर न जाने कितने लोगों ने दावा किया, न जाने असुर से लेकर अंग्रेज कौन कौन आए और सबने कहा कि उनकी ज़मीन है, उनमें से कोई लेके नहीं गया। वो जो दुर्योधन था जिसने भगवान कृष्ण को ये कहा कि सूच्यग्रव नहीं वदास्यामि विना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी आपको बिना लड़े नहीं दूंगा। वो सुई की नोक के बराबर ज़मीन को अपना समझने वाला दुर्योधन चला गया, पर ज़मीन तो वहीं की वहीं है, वो तो उनके साथ गई नहीं। ज़मीन वहीं रह जाती है, पैसा वहीं रह जाता है। जो पैसा आज हमारा है वो कल किसी और का हो जाता है। 100 रुपये का नोट हम अपना समझते हैं, थोड़ी देर में रिक्शे वाले का हो जाता है, फिर टांगे वाले का हो जाता है, फिर पान वाले का हो जाता है। व्यक्ति सिर्फ उसके ऊपर अपनी मिल्कियत को झाड़ता रहता है, पर वो संपदा देखते देखते किसी और की हो जाती है। और जो व्यक्ति के साथ टिकता है उसका नाम है संस्कार और विरासत। पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता नजर आता है और इसके कारण जो जिंदगी बदल गई है वो एक बड़े ही अनफेयर गेम में बदल गई है। लोग ये सोचते हैं कि दूसरे को मिल गया तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अनफेयर घट गया। एक छोटा सा प्रयोग है, ये प्रयोग आप सोच के देखिए कि वैज्ञानिकों ने बंदर के ऊपर किया। एक बंदर को ज़्यादा दिया, एक बंदर को कम दिया, और जिस बंदर को ज़्यादा मिला उसकी तुलना में जिस बंदर को कम मिला उसके हृदय में भी उतनी ही चोट पहुंची। जब बंदरों के जीवन में घट रही है तो इंसान के जीवन में नहीं घटती होगी।
जो प्रयोग है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का है। आप लोग जब भी समय मिले तो एक बार उसको करके ज़रूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट यह है कि उन्होंने 2 बंदर लिए, दोनों को एक ही तरह का टास्क दिया। एक को उसके बदले में ज़्यादा दिया, एक को कम दिया, और जिस बंदर को कम मिला उस बंदर के हृदय में वो चोट इतनी गहरी पहुंची कि उसने किसी भी तरह के कार्य में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो आज जिंदगी जो है, आप सोच के देखिए कि इसके कारण व्यक्ति की जिंदगी कितनी अनफेयर हो गई है, और इसके कारण एक जो बड़ा ही दुष्प्रभाव निकल कर के आया है वो ये निकल कर के आया है कि हर व्यक्ति की जिंदगी सिर्फ उसी के चारों ओर सिमट करके रह गई है। वो जो जिंदगी वरदान बन सकती थी वो धीरे 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 करके सिर्फ अपनी ही जिंदगी के आसपास सिमट करके रह जाती है।